हेलो प्यारे भाई, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। तो आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स। ठीक है। तो हम लोग एक पूरा सीरीज चलाएंगे जिसपे हम लोग पूरे क्लास 8 का मैथमेटिक्स को पढ़ेंगे। तो आज हमारा पहला क्लास है और पहले क्लास में हमारा जो पहला चैप्टर है वो है स्क्वायर एंड क्यूब। ठीक है, स्क्वायर एंड क्यूब। तो स्क्वायर के बारे में हम लोग पहले आसानी से समझेंगे, फिर उसके बाद क्यूब के बारे में। ठीक। चलिए अब चलते हैं स्क्रीन की ओर, देखते हैं क्या होता है स्क्वायर। जैसे देखिए यहाँ पे एक पैटर्न यहाँ पे दिया हुआ है। पैटर्न क्या है, इसमें डॉट डॉट है। ठीक है, तो ये देखिए इसको हम लोग बोलते हैं रो। अगर इस तरीके से हम जाते हैं तो इसको बोलते हैं हम रो, और इस तरीके से अगर हम जाते हैं तो इसको बोलते हैं कॉलम। ठीक, ये रो है और ये कॉलम है। ठीक। तो देखिए अगर आप यहाँ पे इसको काउंट करिएगा, डॉट है यहाँ पे, क्या है, ये डॉट है। इसको जब हम काउंट करते हैं रो में, तो रो में कितने डॉट हैं आप काउंट करिए। 1 2 3 4 5। तो रो में कितने डॉट हैं, 5। कॉलम में कितने डॉट हैं, 1 2 3 4 5। कॉलम में भी कितने डॉट है, 5 डॉट है। ठीक। अगर मैं बोलूं इस टोटल पूरे में कितने डॉट हैं, तो कैसे करेंगे। देखिए इधर भी 5 है और इधर भी 5 है, इसका मतलब क्या हुआ, 5 × 5। यहाँ पे कितने डॉट हैं, 25 डॉट्स हैं। कितने डॉट हैं, 25 डॉट्स हैं। चलिए, जैसे अब मेरे पास है, मान के चलिए 9 डॉट है। ठीक, 9 डॉट है कुछ इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए यहाँ पे 9 डॉट है, इसको मैं अरेंज कैसे किया। 3 मैंने रो पे रखा और 3 मैंने कॉलम पे रखा। तो मतलब हमको स्क्वायर नंबर ये ऐसा नंबर है जिसको अगर हम लोग खुद के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वही वो स्क्वायर नंबर होता है। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो 9 डॉट को कैसे अरेंज कर सकते हैं, इक्वल नंबर होना चाहिए रो में भी। ये रो है और ये कॉलम है ना, ये रो है और ये कॉलम है। तो इस रो में भी देखिए 3 है यहाँ पे, और इस कॉलम में भी 3 है। इसका मतलब क्या हुआ, रो में भी 3 होना चाहिए और कॉलम में भी 3 होना चाहिए, दोनों सेम नंबर होना चाहिए। तब ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर नंबर। तो स्क्वायर नंबर किसको बोलेंगे, 9 को, है ना। 9 यहाँ पे स्क्वायर नंबर है। चलिए और एग्जांपल से देखते हैं। अगर मेरे पास 4 4 डॉट है, 4 रो में और 4 कॉलम में, तो बताओ इसका स्क्वायर नंबर कैसे बनेगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखिए इधर भी 4 है और इधर भी 4। तो अब बताइए इस टोटल में कितने डॉट होंगे, इस स्क्वायर में कितने डॉट होगा। अच्छा, स्क्वायर का प्रॉपर्टी आप जानते हो। स्क्वायर का प्रॉपर्टी क्या होता है कि उसके जो साइड होते हैं वो सभी बराबर होते हैं। ये जो साइड है वो इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, इसके बराबर हो, मतलब जो चारों साइड हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ठीक वैसे अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखिए 4 डॉट है, 4 डॉट है मतलब इसका लेंथ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 डॉट है तो इसका लेंथ, यहाँ पे 4 डॉट है इसका लेंथ और इसका लेंथ, ये सभी बराबर होते हैं। ठीक है। तो स्क्वायर नंबर वो फॉर्म करेगा जो रो और कॉलम दोनों में बराबर डॉट्स हों। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है, एक्टिविटी से समझते हैं। देखिए कॉलम है, नंबर ऑफ डॉट्स इन ईच रो और कॉलम। ठीक है, जैसे 5 रहेगा, 5 वाला भी किया हम लोगों ने। देखिए यहाँ पे 5 था,
है ना, यहाँ पे 5 था और यहाँ पे 5 था, तो 5 5 मिला के टोटल कितने डॉट बने, 25 डॉट्स बने। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने लिखा हुआ है 25 डॉट्स। अगर दो दो लेते हैं, ठीक है, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर, तो दो, अगर दो दो लेते हैं तो दो दो में कितने टोटल डॉट्स बनेंगे, 4। तो यहाँ पे फिल अप करोगे आप 4, ठीक है। तब ये 4 आया कैसे, 2 × 2 करते हैं तो 4 आता है ना। तो यहाँ से भी 2 है और यहाँ से भी 2 है, यहाँ 2 यहाँ 2, इसलिए दोनों को मल्टीप्लाई करके हम 4 ला रहे हैं। अब देखिए, अब टोटल 9 डॉट्स कैसे बनेंगे, यह भी देखा हम लोगों ने। यहाँ पे टोटल 9 डॉट्स कब बनेंगे, जब एक एक रो में 3 हो और एक कॉलम में 3 हो। इसका मतलब नंबर ऑफ डॉट्स इन ईच रो एंड इन ईच कॉलम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे ये 4 है, अगर 4 4 डॉट होगा, यहाँ करे हुए हैं क्या हम लोग, जी यहाँ पे किए हुए हैं। देखिए 1 2 3 4, इधर भी 4 है इधर भी 4 है, तो इसमें टोटल कितने हो जाएंगे डॉट, 4 × 4, मतलब 4 × 4 करेंगे हो जाएगा 16 डॉट। टोटल इसमें कितने डॉट होंगे, 16। आप काउंट भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो अगर चार चार डॉट होंगे रो और कॉलम में तो टोटल डॉट हो जाएंगे 16, ठीक है। अब देखिए फिफ्थ में यहाँ पे 4 है तो आप 6 ले लो, 7 ले लो, ठीक। अगर 6 6 होगा तो कितना हो जाएगा, 6 × 6, इसका मतलब 36 हो जाएगा। यहाँ पे 7 होगा तो कितना हो जाएगा, 7 × 7 मतलब 49। अब देखिए ये स्क्वायर को लिखने का तरीका कैसे होता है, जो 25 है ये आया कैसे है, 5 × 5 करके आया है। 4 कैसे आया है, 2 × 2 करके। 9 कैसे आया है, 3 × 3 करके। 14 आया है 4 × 4 करके। 36 आया है 6 × 6 करके। और 49 आया है 7 × 7 करके, ठीक है। तो ये कैसे कर रहे हैं, जैसे देखो यहाँ पे 5 डॉट है इच रो और इच कॉलम में, तो इस 5 को जब हम खुद से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका स्क्वायर नंबर मिल रहा है हमारा 25, यही हो रहा है। अगर 2 को मैं खुद से उसके साथ 2 से ही मल्टीप्लाई करता हूँ तो उसका स्क्वायर नंबर मिल रहा है 4। 3 को 3 के साथ ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मिल रहा है 9, है ना। 3 को 3 के साथ ही मल्टीप्लाई करिए, देखिए यहाँ पे। तो स्क्वायर नंबर क्या होगा, जब किसी भी नंबर को हम उसके खुद के साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्क्वायर नंबर फॉर्म करता है। जैसे 9 का स्क्वायर करते हैं, देखिए ये लिखने का तरीका है, ठीक है। स्क्वायर मतलब जो ऊपर में, जैसे कोई भी नंबर लिख दिए हम लोग, 5 लिख दिए तो उसके ऊपर में ऐसे 2 लिखते हैं, तो ये बोलते हैं हम इसको 5 स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है कि 5 को कितने बार मल्टीप्लाई करना है, 2 बार करना है। तो ये आगे कितना बनता है, 25 बनता है। इसका मतलब क्या हुआ, जहां पे हम 5 स्क्वायर देखेंगे वहां पे लिखेंगे उसको 25, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसको बोलते हैं, ठीक है। इसको पहचानने के कई सारे तरीके हैं, जैसे देखिए 14, क्या 14 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, कैसे पता चलेगा, जैसे 16 25 49 35, देखिए ये कुछ नंबर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं। स्क्वायर नंबर किसको बोलते हैं, जो किन्हीं दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके जो नंबर फॉर्म होता है हम उसको स्क्वायर नंबर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखो 16, 16 कैसे बना होगा, 4 × 4 करके, मतलब ये 4 का स्क्वायर है, ठीक। तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। समझ आया आप लोगों को, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा, जिसको जो नंबर खुद से खुद मल्टीप्लाई करके ये जो नंबर बन रहा है 16, जैसे 25, 5 × 5 करेंगे तो ये बनेगा हमारा 25, है ना। ये है परफेक्ट स्क्वायर नंबर।
वैसे ही 49, 7 मल्टीप्लाई बाई 7 करेंगे तो ये हमारा 49 आ रहा है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 35, 35 कैसे आता है? 7 मल्टीप्लाई बाई 5 करके आता है। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 7 को 7 के साथ ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग नंबर को करते हैं तो वो स्क्वायर परफेक्ट नहीं बनता है। क्या 14 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो हमारा इस क्लास का पहला कंसेप्ट है प्राइम फैक्टराइजेशन। ये क्या बताता है कि कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है। ठीक है, तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं ये हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना रहेगा। ये मेथड ही है। चलिए, अब इसको करना कैसे है, इसको परफॉर्म कैसे करना है, आप लोगों ने एलसीएम एचसीएफ निकालना सीखा होगा पिछले क्लासेस में। ठीक है, तो वहां से ये कंसेप्ट है, वहीं से इसको सीखना रहता है। अगर नहीं सीखे तभी हम लोग सीखने वाले हैं इस पूरे सीरीज में। चलिए, अब जैसे मेरे को पता करना है कि 144 ना 144 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, जैसे आप देखो यहाँ पे जो नंबर लिखे हम लोग, ये जो नंबर है 144। अब बताओ प्राइम मतलब क्या होता है? प्राइम नंबर जानते हो आप लोग? प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जो खुद से और वन से, है ना, जो खुद से और वन से डिविजिबल होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, देखिए ये सभी प्राइम नंबर है। 2 किससे किससे डिवाइड होता है? 1 से और 2 से। 3 किससे किससे डिवाइड होता है? 1 और 3 से। 5 किससे किससे डिवाइड होता है? 1 और 5 से। ये सारे नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो खुद से और 1 से, मतलब इसके कहने का मतलब है इसके दो फैक्टर होते हैं, 1 और खुद। तो ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या करना है, ये जो नंबर है इसको इस प्राइम नंबर के मल्टीपल के फॉर्मेट में लिखना रहता है। चलिए, अब करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, ये बहुत ध्यान से सीखिएगा। जैसे यहाँ पे है 144। ठीक है, इसको लिखने का करने का तरीका ऐसे रहेगा। अब चलिए इसको पहले हम डिवाइड करते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2, है ना। पहले चेक करते जाना, 2 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, 5 से हो रहा है, 7 से हो रहा है, किस से हो रहा है। तो सबसे पहले हम 2 से चेक करते हैं, अगर 2 से नहीं हुआ तो 3 से, 3 से नहीं हुआ तो 5 से। ठीक है, चलिए 2 से करते हैं। तो 2 से करते हैं तो ये हो जाएगा 2 से कितने बार? 7 टाइम्स। 2 7 जो 14 और 2 2 जो 4। यही होगा। 2 7 जो 14 और 2 2 जो 4। देखिए अब फिर आ गया 72। अब इस 72 को फिर से डिवाइड करना है, तो 2 से ही चेक करते हैं 2 से डिवाइड होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि जहां जहां पे इवन नंबर आएगा आखिरी में वो 2 से डिविजिबल होगा। अब ये हो जाएगा 3 टाइम्स। 2 3 जो 6, है ना। अब फिर इसका रिमाइंडर कितना बचा? 1। 7 में 6 माइनस करेंगे, 1 बचा, तब ये हो जाएगा 12। यहाँ पे 1 बचा था तो ये हो गया 12। 12 बजाएगा 6 टाइम्स। अब ऐसे भी समझ सकते हो, जब 36 इंटू 2 करते हैं तो 72 आता है। अब फिर 36 को डिवाइड करेंगे 2 से ही, तो 2 1 जो 2, यहाँ पे 2 हुआ, 1 बचा, 1 रिमाइंडर आया, फिर ये हो जाएगा 16। तो 16 कितने बार कटेगा? 8 बार कटेगा। ठीक है, तो हो जाएगा 18। 18 2 जो 36 ये होता है। फिर 2 से जब इसको काटेंगे तो ये 9 टाइम्स कटेगा।
अब बताओ क्या ये 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। तब क्या करेंगे? दूसरे प्राइम नंबर पे जाएंगे 3 पे, तब इसको 3 से काटेंगे। 3 से काटेंगे ये 3 टाइम्स, और फिर ये 3 से काटेंगे ये 1 टाइम्स। ठीक। तो इस 144 का जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन आया है वो क्या क्या आया है? 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक। अब देखिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है? जैसे 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर बनता है, मतलब 5 और 5 का एक पेयर बन रहा है ना। तो एक पेयर मल्टीपल को जब कंप्लीट रहता है वो, जैसे यहाँ पे चेक करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 ये एक जोड़ी बन गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 ये एक जोड़ी बन गया, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 ये एक जोड़ी बन गया। उसी का उसी नंबर के साथ ही जोड़ी बनाना है, ठीक है। तो ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया। तो देखिए, तो इस दो पेयर में से हमको एक को लेना है, ले लिए। इस दो पेयर में से हमको एक को लेना है, ले लिए। इस दो पेयर में से, मतलब ये पेयर में से एक को लेना है, ले लिए। देखिए ले लिए। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12। ठीक है। तो 12 को अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, क्यों? देखो ये एक हो गया, एक एक लिए है ना। अब फिर एक एक को ले लो, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 ऐसे आएगा। एक पेयर यहाँ पे लिए, एक पेयर यहाँ पे लिए। तो देखो इसको भी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा, आएगा ना। तो देखो 12 मल्टीप्लाई बाई 12 अगर फिर से हम करेंगे तो वापस पहुंच जाएंगे 144 के पास। इसका मतलब देखो पहचानना कैसे? अगर परफेक्ट जोड़ी बन गया दो दो का, है ना, अगर एक एक पेयर बन जाता है तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। ये 144 है, ये किसका स्क्वायर है? 12 का स्क्वायर है। 12 को 2 बार हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 144। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो 9 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है? 9 को कितने बार मल्टीप्लाई करना है? 2 टाइम्स। 9 मल्टीप्लाई बाई 9। तो कुछ इस तरीके से ये काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो प्राइम फैक्टराइजेशन से ही आप मेरे को बताइएगा। एक और नंबर लेते हैं एग्जांपल। 196। ठीक है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं 332। ठीक है। तो ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं, ये हमको पता लगाना है। चलिए फिर से करना है, वही प्रोसेस रहेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। यहाँ पे देखो 196 है। अब इसको करते हैं। देखो यहाँ पे इवन नंबर है तो सबसे पहले 2 से करेंगे। 2 से करेंगे तो 2 से 2 9 18 होता है। सबसे क्लोज 18 होगा। तो 18 19 में से 18 माइनस करेंगे, आएगा 1, ये हो जाएगा 16। देखिए इसको अब ये डिवीजन जो हम लोग बेसिक करते हैं वैसा नहीं करना रहेगा, इसको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कुछ चीज़ों को हम लोगों को दिमाग से करना है, तभी ये चीज़ें फास्ट बनेगी। ठीक है। तो 2 9 से करेंगे तो ये 18 आ जाएगा। ठीक है। फिर इसमें से 1 बचा, 1 रिमाइंडर था, तो ये हो जाएगा 16। तब 16 कितने टाइम्स जाएगा? 8 टाइम्स जाएगा। फिर उसके बाद इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से। तो 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 2 इसके 9 के करीब आता है 8। 2 4 ज़ा 8। इसके 1 रिमाइंडर बचा, ये हो गया 18। 18 कितने टाइम्स जाएगा? 7 टाइम्स जाएगा। अब बताओ ये क्या 2 से जाएगा? 2 से नहीं जाएगा। क्या 3 से जाएगा? 3 का डिविजिबिलिटी रूल याद है आप लोगों को? तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि जो नंबर है उसको खुद से ऐड कर देना है, प्लस कर देना है। अगर वो नंबर 3 से डिवाइड होता है तो ये पूरा नंबर हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं 42। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ मैं 42। क्या ये 3 से डिविजिबल है? कैसे चेक करेंगे? 4 + 2 कितना होता है? 6 होता है। तो 6 क्या 3 से डिविजिबल है? जी बिल्कुल है। तो 42 भी 6 से डिविजिबल होगा, सॉरी 3 से।
है ना, तो ये 3 से डिविजिबल होगा। कैसे, आप देखो 3 से कितने टाइम्स कटेगा, 14 टाइम्स कटेगा। 14 3 जा 42 होता है ना, आप सबको टेबल ये याद होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं जहां हम कर रहे थे। चलो, अब 49 किससे कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, कटेगा ये 7 से। 7 से ये कटेगा 7 टाइम्स, और फिर ये 7 कटेगा 1 टाइम्स। ठीक है, तो 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7, ये आया। अब इसका स्क्वायर नंबर क्या आ जाएगा, 2। देखिए ये एक पेयर बन गया और ये एक पेयर बन गया, मतलब कंप्लीट पेयर बन गया, इसका मतलब ये हमारा स्क्वायर नंबर है। ठीक है, ये हमारा स्क्वायर नंबर होगा। 2 × 7 मतलब ये किसका स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस पे 332 पे। 332 ये किससे कटेगा, 2 से ही कटेगा पहली बार में। 2 1 से 2, 1 बचा, ये हो गया 13। 2 6 से 12, फिर ये बचा 12, 12 और फिर ये 6 टाइम कटेगा। फिर ये 2 से कटेगा, 2 8 से 16, और 2 3 से 6। ठीक है, अब देखो ये 83 आ गया यहाँ पे। 83 खुद से क्या है, ये प्राइम नंबर है। 83 किसी टेबल में आता है क्या, नहीं आता है। तो चलिए 332 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 83। अब यहाँ पे पेयर बनाते हैं, इसका पेयर बन गया, 83 का पेयर बना क्या, नहीं बना, तो इसका मतलब ये हमारा स्क्वायर नंबर नहीं है, नॉट अ स्क्वायर नंबर। ठीक, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोगों को पता लगाना है कि अ, ये स्क्वायर नंबर है कि नहीं। चलिए एक एक्टिविटी करते हैं इसके लिए। हम्म, चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ नंबर दिया हुआ है 16 32 36, और इसका हमको प्राइम फैक्टर करना है। और ये और ऑल द प्राइम मल्टीपल फैक्टर इन पेयर, पेयर में है कि नहीं देखना है, मतलब हमको स्क्वायर है कि नहीं ये फाइंड आउट करना है। चलिए यहाँ पे 16 और 32 का हो गया है, हमको करना है 36 का। मैं यहाँ साइड से कर रहा हूँ, आपको देखना है, फिर मैं मिटाते चलूंगा, यहीं से आपको देखते चलूंगा। 36 को करेंगे, पहले 2 से कटेगा, 2 1 से 2, और ये बन गया 16, है ना। 16 ये 8 से कटेगा, 36 का इससे पहले हम लोगों ने देखा था। फिर 2 से 9 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स, और 3 से ये 1 टाइम्स। मतलब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या क्या बना, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। अब बनाओ, इसका पेयर बन रहा है कि नहीं, पेयर बन रहा है, देखो ये बन गया और ये बन गया, तो पेयर बन रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे यस। ठीक है, तब ये है कि नहीं परफेक्ट स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखना रहेगा ये है परफेक्ट स्क्वायर। अगर पेयर बन गया तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और किसको चेक करके बताऊं, कुछ जो आप लोग को भी करना रहेगा इसमें से। 48 को करके देखते हैं। 2 से 24 टाइम्स कटेगा, फिर 2 से 2 1 से 2, 2 2 जो 4, 2 से ये 6 टाइम्स कटेगा, फिर 2 से ये 3 टाइम्स कटेगा, और 3 से ये 1 टाइम्स कटेगा। इसका फैक्टर क्या क्या आया, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक, अब पेयर बनाते हैं। देखिए इसका ये पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, ये बेचारा अकेला हो गया, इसका पेयर नहीं बना, ये रो देगा, तो रोएगा तो नहीं नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बना क्या, नहीं बना। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को ये चेक करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कि कोई नंबर
परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। ठीक है। और आप लोगों को 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर नंबर याद होना है। ठीक है। जैसे हमको पता होना चाहिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। ठीक है ना, ये हमको पता होना चाहिए। ठीक। फिर उसके बाद जैसे 9 का स्क्वायर 81 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर होता है, कितना होता है 256, फिर 17 का होता है 289, 18 का होता है 324, 19 का होता है 361 और 20 का होता है 400। ठीक है। तो ये सारे नंबर्स आपको याद करने हैं। एक काम करिएगा, इसका बढ़िया सुंदर से एक वाइट पेज में इसका टेबल टाइप का बना लेना। ठीक है। फिर जैसे कोई क्लास में पूछे कि 15 का स्क्वायर क्या होता है, तो हमको बोलना है फट से 225। आप इन लोग को चेक भी कर सकते हो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं। देखो 16 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आना चाहिए 256 आना चाहिए, है ना। तो देखो ये 16 कैसे बनेगा, 256 को हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसको चेक करना रहता है। तो ये सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, है ना। तो 1 से लेकर 20 तक आपको याद करना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास से करेंगे जो क्वेश्चंस वगैरह जो इसमें है बुक में। ठीक है। तो ये सीरीज आपको कैसा लग रहा है आप जरूर कमेंट और लाइक करिएगा। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, और ज़्यादा पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ भी ये शेयर करिएगा इस वीडियोस को, ताकि वो भी पढ़ पाएँ। ठीक है। तो आज का क्लास कैसे लगा बिल्कुल आप कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। थैंक यू।